टुडे टॉपिक इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय। आज हम देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। ये वाला टॉपिक 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास का मेन टॉपिक है। 10th क्लास के 6.5 एक्सरसाइज का ये टॉपिक है। सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम एक समकोण त्रिभुज होती है, मीन्स राइट ट्रायंगल होती है। सबसे पहले हमने एक राइट ट्रायंगल बना लेना है, मीन्स समकोण त्रिभुज बना लेना है, मीन्स 90 डिग्री का त्रिभुज। सबसे पहले जो राइट एंगल के सामने वाली भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं, मीन्स हाइपोटेन्यूज कहते हैं। जिसमें ये पूरा का पूरा समकोण त्रिभुज मीन्स राइट ट्रायंगल टिका होता है उसे हम कहते हैं आधार, मीन्स बेस। जो एक लंबी लाइन की तरह खड़ा होता है उसे हम कहते हैं लंब, मीन्स परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम हमें कहती है कि जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। जो कर्ण का वर्ग होता है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग का जोड़ होता है, उसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। मीन्स हाइपोटेन्यूज की होल स्क्वायर इक्वल होगी परपेंडिकुलर की होल स्क्वायर और बेस की होल स्क्वायर का प्लस। इसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। अब हम इससे रिलेटेड सम देखेंगे। सबसे पहले हमें सम दिया हुआ है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण दिया हुआ है 10 मीटर तथा लंब दिया हुआ है 8 मीटर। तो हम आधार ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हमें राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 10 मीटर, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 8 मीटर। फाइंड करना है हमने बेस। सबसे पहले हमें वो वाली वैल्यू लिखनी है जो हमारी गिवन है। सबसे पहले हमें कहा हुआ है कि समकोण त्रिभुज बनाना है। सबसे पहले हम राइट ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले हमने एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। समकोण त्रिभुज में होता है 90 डिग्री का एंगल होता है। जो 90 डिग्री के सामने वाला एंगल होता है वो कर्ण होता है। जिसमें ये पूरा का पूरा समकोण त्रिभुज टिका होता है वो आधार होता है, मीन्स बेस होता है। जो खड़ी लाइन की तरह होता है वो होता है परपेंडिकुलर, मीन्स लंब। सबसे पहले हमें इसमें समकोण त्रिभुज में कर्ण दिया हुआ है 10 मीटर, लंब दिया हुआ है 8 मीटर एंड हमने आधार को फाइंड कर लेना है, ज्ञात कर लेना है। सबसे पहले हमने जो हमें गिवन वैल्यू होती है वो लिखनी होती है, जो दिया हुआ होता है वो लिखना है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है, गिवन है कर्ण की वैल्यू 10 मीटर, लंब की वैल्यू 8 मीटर, आधार हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हमें हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 10 मीटर, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 8 मीटर, बेस फाइंड कर लेना है बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है जो कर्ण का वर्ग होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग का जोड़ होता है। मीन्स हाइपोटेन्यूज की होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर की होल स्क्वायर प्लस बेस की होल स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें दिया हुआ है, कर्ण हमें दिया हुआ है 10 मीटर की होल स्क्वायर, 10 मीटर की होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है हमें 8 की होल स्क्वायर। बेस को हमने फाइंड करना है, बेस की स्क्वायर। 10 मल्टीप्लाई 10, 10 10 का 100, 8 8 का 64 प्लस बेस की होल स्क्वायर। 100 इक्वल टू 64 प्लस बेस की होल स्क्वायर। ये वाला जो 64 है इधर प्लस का है, उधर जाके हमारा माइनस का हो जाएगा। 100 माइनस 64 इक्वल टू बेस की स्क्वायर। 100 में 64 माइनस करेंगे आ जाएगा 36 इक्वल टू बेस की स्क्वायर। 36 जे वाली स्क्वायर वहाँ पर जाकर हमारी स्क्वायर रूट हो जाएगी इक्वल टू वी। 6 का 36, 6 कॉमन निकालेंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी, बेस हमारा आ गया 6। इसी तरह हम बेस को कोई भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है समकोण त्रिभुज में हमें आधार दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। आधार मीन्स परपेंडिकुलर, समकोण त्रिभुज मीन्स राइट ट्रायंगल में हमें बेस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, लंब दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, मीन्स परपेंडिकुलर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो हमने फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज, मीन्स हमने कर्ण को ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है हमने वही लिखना है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है समकोण त्रिभुज बनाना है। सबसे पहले हम एक राइट ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले हमने एक राइट ट्रायंगल बना लेना है, समकोण त्रिभुज बना लेना है। जो समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण होता है, जिसमें जो पूरा का पूरा समकोण त्रिभुज टिका होता है वो आधार होता है, मीन्स बेस होता है। जो लंबी लाइन की तरह खड़ा होता है वो लंब होता है, मीन्स परपेंडिकुलर होता है। इसका पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के इक्वल होगा, मीन्स हाइपोटेन्यूज की होल स्क्वायर बेस की होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की होल स्क्वायर के इक्वल होगा। सबसे पहले हमने जो हमें गिवन वैल्यू है वो लिखनी है, दिया हुआ है वो लिखना है। सबसे पहले समकोण त्रिभुज में हमें आधार दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, आधार मीन्स परपेंडिकुलर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, लंब दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, मीन्स हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है बेस, आधार मीन्स बेस, बेस दिया हुआ है हमें 8 सेंटीमीटर, लंब दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, मीन्स परपेंडिकुलर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो हम कर्ण ज्ञात करेंगे, मीन्स हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमने सभी गिवन वैल्यू लिख लेनी है बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग हाइपोटेन्यूज की होल स्क्वायर परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की होल स्क्वायर के प्लस के इक्वल होता है। हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है, मीन्स हमें कर्ण को फाइंड करना है। हमें बेस दिया हुआ है, लंब दिया है, बेस दिया हुआ है हमें 8 सेंटीमीटर, लंब दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले लंब की होल स्क्वायर परपेंडिकुलर की स्क्वायर कितनी दी हुई है 6 की होल स्क्वायर, बेस हमें दिया हुआ है 8 की स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज की होल स्क्वायर कर्ण की स्क्वायर इक्वल होगा 6 का 36, 8 का 64, 36 को 64 में हम ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे हमारा निकल जाएगा 100। हाइट की स्क्वायर हमारे 100 के इक्वल आ गई, जे वाली स्क्वायर वहाँ पर जाकर स्क्वायर रूट हो गई। 10 मल्टीप्लाई 10 बाहर निकल गया। अब हमारी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हम आ गई 10। हम पाइथागोरस थ्योरम से किसी भी प्रकार की वैल्यू को निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज भी निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर लंब भी निकाल सकते हैं, बेस भी निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।